सेट कर दे सीधा रखा है यहाँ रख दो बनाओ ऑक्साइड दूसरे Ma6 ऑक्साइड हाँ Ma6 नो GI नो OI वाह हम भूल रहे थे कि क्लास है आधे सीधा याद है मैम मुझे भी पढ़ा नहीं याद था तो ये सब कुछ याद रहता है Ma6 बना लिया बेटा सबने कैसा बनेगा A6 बताओ सेट बना लिया इसका क्या कितने सेट बने एक ही बना ना ऐसा बना A और A एक ही बना तो वही सेम चीज है तो GI शो करेगा क्या नहीं शो करेगा OI के लिए क्या चेक करते हैं बताओ अगर ये अपने आप को रिपीट कर दिया है A रिपीट हो गया है ना रिपीट हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा नहीं दिखाएगा वही तो देखते हैं ना बेटा ये देखो ये A जब भी रिपीट दिखेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा बस ये चेक करते हैं GI के लिए चेक क्या करना अच्छा 2-3 सेट बने तो GI दिखाएगा एक ही सेट है तो GI नहीं दिखाएगा मतलब एक ही स्ट्रक्चर है ऑप्टिकल आइसोमर अगर ये अपने आप को रिपीट करे तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा अगला बनाओ Ma5B बनाओ Ma5B OI GI शो करेगा नहीं OI शो करेगा नहीं सबका आंसर आ गया ऐसा Ma4B2 सब मोनोडेंटेड चल रहे हैं ना अभी हम बायोडेंटेड में नहीं आए Ma4B2 तो कर सकता अगर कर सकता है तो कितने करेंगे ये भी बताना है ट्रिक से बनाओगे कोई स्ट्रक्चर बेसिस पे नहीं बनाएगा स्ट्रक्चर मतलब आप पूरा स्ट्रक्चर बना के नहीं देखना है ट्रिक ट्रिक क्या होता है देखो एक ये बता देना A4 है कितने अलग अलग सेट बना सकते हो A अपने आप को कंबाइन किया एक बार फिर से A अपने आप को कंबाइन किया और B अपने आप को कंबाइन किया ये कैसा बना एक क्या बन सकता है AB और बेटा बस AB AA बच गया ना 4 A थे ना आप ऊपर वाला नहीं बता रहे थे क्या क्या दो अलग अलग सेट बने ना दो अलग अलग सेट बने मतलब कि GI क्या हो सकता है शो कर सकता है आगे समझ में ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या चेक करोगे इस वाले सेट में चेक करो ये पहला सेट चेक करो अपने आप को रिपीट कर दिया ना एक मतलब ये वाला सेट OI शो नहीं कर रहा है इसमें भी देखो हमने दो चीज पढ़ा था या तो अपने आप को रिपीट कर दे या तो दो सेट ही रिपीट हो जाए दो चीजें थी ना या तो अपने आप को रिपीट कर दे या तो दो सेट ये देखो ये दो सेट मतलब दो पेयर सॉरी सेट नहीं दो पेयर ही अपने आप को रिपीट करें तो इस बेसिस पे भी OI शो नहीं हो रहा है इतने के बेसिस पे भी OI शो नहीं हो रहा मतलब ये वाला सेट भी OI शो नहीं कर तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो रहा है GI शो हो रहा है OI शो नहीं हो रहा है और GI भी कितना है बेटा टोटली स्टीरियो बताओ GI प्लस OI GI कितना है 2 OI कितना है 0 तो स्टीरियो कितना होगा 2 और अगर सेट के बेसिस पे स्ट्रक्चर बना लोगे
मतलब जब हम सेट बनाते हैं ना तो ऐसा अपने आप को रिपीट करके नहीं आना चाहिए, ए बी बी ऐसा नहीं आना चाहिए, या तो दो पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट इटसेल्फ मतलब ऐसा रिपीट नहीं करना वो ए ए बी बी एक ही सेट में रिपीट होना हाँ। क्योंकि दो सेट में रिपीट होना एक ही सेट में ये देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए था, कैसा आना चाहिए था, ए बी या ए सी ऐसा आना चाहिए था, ऐसा भी नहीं आना चाहिए था ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, ऐसा आ गया मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा आने से क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक बनाए, क्योंकि हर बार पूरा स्ट्रक्चर बना के चेक नहीं किया जा सकता ना, 3D में इमेजिन नहीं किया जा सकता, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला बनाओ बेटा, क्या बनाया था लास्ट में भी, MA3B3 MA3B3 बनाया था। दूसरा अगला बनाओ MA3B2C, MA3B2C। दो दो कैसे बनेंगे, तीन बनेंगे ना, सबका तीन आ गया तो हम आगे बढ़े। ऑप्टिकल आइसोमर 0, ऑप्टिकल 0 है ना, टोटल स्टीरियो 3। ठीक है, अगला बनाओ A2B2C2। नहीं आया क्या तीन तुम्हारा, मैम थर्ड वाला नहीं आ रहा। A3 क्या था क्वेश्चन, बोलो बेटा, MA3B2C। तो सीक्वेंस में रिपीट कर देना ना, पहला क्या होगा AA AB और BC, ऐसा बना। फिर उसके बाद क्या बनाओगे बोलो, AB AC AB फिर AB AB फिर AC। अब BB BB बना, उसके बाद AA AA और और AC। और कोई है, और कोई बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो GI हो गया 3, OI 0, टोटल स्टीरियो 3। आ गया आंसर। OI कैसे 0 मिला, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कैसे 0 होगा बेटा। OI इसकी वजह से, इसमें इसकी वजह से और इसमें इन दोनों की वजह से, है ना, AA अपने आप को रिपीट कर दिया, ये दोनों पेयर ही रिपीट होगा, इसमें फिर से रिपीटेशन आ रहा है, तो ऑप्टिकल आइसोमर 0 होगा इस वजह से। हर एक सेट के लिए तुमको चेक करना है ना, पर सेट चेक करना है, हो सकता है कि कोई सेट ऑप्टिकल आइसोमर दिखा रहा हो, है ना। ओवरऑल ऑप्टिकल आइसोमर 0 होगा, क्या ओवरऑल स्टीरियो नहीं, अगर कोई एक शो करता है एक स्ट्रक्चर, हाँ अभी वो आएगा, अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से लिखेंगे। लिखो अगला A2B2C2, ये बनाओ। मैम दो बार है ना, नहीं, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन है ना, क्लियर हो जाएगा कि कोई, हाँ ये 4 ज्योमेट्रिकल बनेगा।
से लेकर के यहाँ तक ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखा रहा है। इसमें सब अलग अलग है कि नहीं है? ए बी बी सी कुछ है, कुछ अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। कोई का पूरा पूरा पेयर रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। जब भी ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डी फॉर्म, दूसरा होता है एल फॉर्म, है ना? तो ऑप्टिकल आइसोमर ये इसके कितने फॉर्म होंगे? एक डी फॉर्म हो गए, एल फॉर्म। टोटल स्टीरियो बताओ बेटा। ज्योमेट्रिकल 5, ऑप्टिकल कितना है? एक ही सेट है ना ऑप्टिकल, तो कितना हो जाएगा? 6। हम उसको अब एक बार बना के दिखाओ। किसको बना के वही दिखाओ? ऑप्टिकल जो शो कर रहा है। डायग्राम ना ऑप्टिकल हाँ। अपोजिट लिखो, ए और बी हाँ। लिखा, बी सी उसके बाद बी और सी, फिर क्या लिखोगे? ए सी ए सी। एक ही हो गया। एक ये हुआ, ए और बी लिखा, उसके बाद में बना दो ये वाला बी सी को ऐसे ही रख दो, बी सी, फिर ए और सी, ए अलग अलग तरफ लिखा। अच्छा, तो वो उसका मिरर इमेज है। कौन सा? ऑप्टिकल के लिए मिरर इमेज होना चाहिए ना एक दूसरे का। मेरा इमेज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हो गया बेटा, चलो उसके बाद ये बना लिया ना पूरा। बाकी को तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसा आता है ना इधर एम ए टू बी सी डी, है ना? या फिर ऐसा आ गया, मान लेते हैं कि एम ए टू बी सी डी ई, जैसे जैसे लिगेंड अलग अलग तरह के बनने शुरू होते हैं, मतलब इसमें ए टू मतलब एक लिगेंड, फिर बी अलग लिगेंड, सी अलग लिगेंड, तब पूरा आइसोमर बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस कंडीशन में यही तरीका होता है कि इधर वाले को क्या कर ले, अपन याद कर ले, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं आएगा उसका, क्या आएगा? नंबर आता है बस। तो कहाँ से याद करना है बेटा बताओ अपने को? इधर वाला सॉल्व कर लिया ना था, देखो एम ए टू बी टू सी टू इतना सॉल्व कर लिया था, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, एम ए टू बी टू सी डी यहाँ तक भी कर सकते हो। तुमको इन दोनों का याद होना चाहिए, ठीक है? कौन सा? एम ए टू बी सी डी कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? 9। ऑप्टिकल कितना होगा? 12। ये वाला एम ए बी सी डी ई एफ ज्योमेट्रिकल कितना होगा? 15, ऑप्टिकल 30। ऐसे याद करना पड़ेगा तुमको। तो वो डेफिनेशन में तो आप लिखवाए हो ना कि कंपाउंड विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पॉसिबल। क्या? ऑप्टिकल की डेफिनेशन। हाँ, ऑप्टिकल का डेफिनेशन में यही लिखा है। अभी तो हम बोल रहे हैं जो तुम्हारे तक में आऊंगी थोड़ा करेक्शन कर। कितना लिखो बेटा, इधर लिखो, मैं करेक्शन अभी नहीं लो, अभी गलत लिखा है इसमें। ये वाला लिखो, ये वाला पार्ट 1 to 9 लिखा है ना, इतना लिखते रहो, मैं उसको करेक्शन करके लिख देंगे। इधर वाला लिखो फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, और इधर ये लिखते रहो।
ऊपर का लिखोगे ना, ये 2 है, नंबर ऑफ OI मतलब कि कितना लिखा है 0 0, ये ना 0 0 0 0 है ना, 2 + 0 2 लिख लोगे, 2 2 ये 3 और ये 5 ऐसे। नोट कर लिया इतना? देखो अभी हमने जितना भी केस किया वो सारा किस लिए था बेटा, मोनोडेंटेट के लिए था, है ना। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद बायोडेंटेड लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद बायोडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का कांसेप्ट क्लियर है? अभी हमने किया था ना स्क्वायर पिरामिड के लिए, कुछ केसेस किए थे सिमेट्रिकल के लिए, कुछ केसेस किसके लिए किए थे, अनसिमेट्रिकल के लिए। अगर हम कैपिटल ए लिखेंगे, मान लो कि मैंने लिख दिया M A A 3, सेम लिखा है A A तो कैसा होगा, सिमेट्रिकल। अगर लिख दिया है A B 3 तो ये कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, है ना। सिमेट्रिकल में जो डोनर एटम होता है वो सेम होता है, जैसे कि इथेन 1,2 डायनामाइन। अनसिमेट्रिकल में जो डोनर एटम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अभी तुमको स्ट्रक्चर बनाना है MAA3 का। ऐसे ही बनेगा ना, देखो MA, ये एक लिगेंड, ये एक और ये एक, ठीक है। सब क्या है, सिमेट्रिकल बायोडेंटेड। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सब सेम है ना, तो सब कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। अगर सारा कुछ सेम प्लेन में होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर डिफरेंट प्लेन में होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो लिखना, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाओ, उसके नीचे नोट लिखो। टू और मोर रिंग्स, दो या दो से ज्यादा रिंग्स, इसको क्या बोल रहे हैं, ये एक रिंग बना रहे हैं ना। बायोडेंटेड है तो कितना रिंग बनेगा बेटा, 1 ना। ये ऐसा बना है, इसका मतलब हम दिखा रहे हैं कि एक रिंग है, ये एक रिंग, ये एक रिंग, एक रिंग। तो कितने रिंग है, 3 रिंग। अगर दो या दो से ज्यादा रिंग प्रेजेंट है और सारे के सारे रिंग किसमें हो जाएंगे, सेम प्लेन पे हो जाएंगे। इफ 2 और मोर रिंग प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमर डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, यही होगा ना।
ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलने का क्या मतलब है? ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे लिखो if all rings are not present in same plane, if all rings are not present in same plane, optically active, ऑप्टिकल हाँ एक ही सेम है ना बेटा, सेम है तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो कैसा प्रेजेंट होगा? एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है क्योंकि सेम है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब क्या होता है कि मान लो अभी हम पेयरिंग लेते हैं, ए का अपोजिट किसका अपोजिट? ये वाला ए, इसका अपोजिट ये वाला ए, इसका अपोजिट ये वाला ए, ऐसा ही है। मैम मैं वो ज्योमेट्री पूछ रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल सब एक प्लेन में कैसे हो रहा है? ऑक्टाहेड्रल में मैंने बोला था जब हम मोनोडेंटेड बनाए थे, तो जब हम मोनोडेंटेड बनाए थे तो ऐसा वाला केस किए थे, देखना M A6, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं ये पूछ रहे हो? वो एक प्लेन में कैसे वो तीनों ही? ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है? ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बताना। वो तो 3D होता है ना। वो हाँ वो 3D होता है। तो हम ऐसा देखो ये ऐसा तीन रिंग कैसे सेम प्लेन में होंगे? हाँ वही। ये सेंटर होगा और ये ऐसे मान लो कि ये तीनों एकदम घूम रहे हैं, तो तीनों तो सिमेट्रिकल बायडेंटेड है ना। अभी देखो मान लो ये लिगेंड यहाँ पर है, ये लिगेंड यहाँ पर है और ये वाला लिगेंड है, थोड़ी देर बाद ये वाला लिगेंड इधर आ जाएगा, ये वाला लिगेंड इधर आ जाएगा, तो कुछ अलग दिखेगा क्या? एक ही प्लेन में है। हाँ एक ही प्लेन में है ना। एक ही प्लेन बोलने का मतलब तुम उसको घुमाओगे तो सेम अपीयरेंस मिलना चाहिए। हेक्सागोनल प्लेनर नहीं हो गए? हाँ वही बोल रहा है, वो हो जाएगा। तो प्लेनर वही तो बोल रहे हैं कि एक ही प्लेन में बोलने का मतलब ये सब कुछ एक ही प्लेन में, तो 1 2 2D समझते हो क्या? प्लेन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो बोलते हैं। नहीं, मैम आप बोल रहे हैं कि तीनों रिंग एक ही प्लेन में है, तो मैं प्लेन ऑफ समझ रहा हूँ। सिमेट्री समझ रहे हो? नहीं तो मैं समझ रहा हूँ कि वो तीनों रिंग मतलब ऐसे एक ही प्लेन में ऐसे ऐसे करके। नहीं, भाई तुम लोग का आइसोमेर में कितना मिला हुआ है। एक ही प्लेन मतलब क्या समझ रहे हो? पहले तुम मुझे समझाओ तुम क्या समझ रहे हो, फिर मैं समझाती हूँ। मतलब वो तीनों रिंग 2D में है। तभी तो समझ रहे 2D में तुमको देखना ही नहीं है। 2D में नहीं देखना है, एक ही प्लेन है बोलने का मतलब है ये सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, इतना समझ में आ गया? इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड तुम उसको रोटेट करो। वो एक्सियल में हाँ ये वाला हाँ ये वाला बॉन्ड एक्सियल है, ये वाला बॉन्ड एक्सियल है, लेकिन ये एक साथ बॉन्ड बनाया ना, इसको अलग अलग नहीं करना है। ये वाला बाइडेंटेड एक साथ बॉन्ड बनाए, ये वाला बाइडेंटेड एक साथ बॉन्ड बना और ये वाला बॉन्ड बाइडेंटेड। अच्छा तुम लोग को डाउट किस पे फिर उस बेसिस का? ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डाउट है या ऑप्टिकल वाले में डाउट है? मैम डाउट ही में कि आप बोले कि लिखवाया हो कि 2 और मोर रिंग प्रेजेंट इन सेम प्लेन, मतलब इस केस में देखेंगे तो तीनों रिंग सेम प्लेन में है, तो उस हिसाब से वाई तो नहीं करेगा, तो सेम प्लेन में कैसे हो? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता इसलिए वो ऑक्टाहेड्रल प्लेनर नहीं होता। इसमें गूगल आता है, वीडियो चलेगा? चलेगा। करो इसमें। किधर जाऊँगा? घर में? घर में गई फिर मोर ऐप्स नहीं, क्रोम खोलो सीधा। youtube.com और ये नहीं पढ़ा रहा हूँ जितना मुझे पढ़ता है। अरे भाई इसका वीडियो कैसे चलेगा? बोला था आपको youtube.com जाना था। इसमें जाना पड़ेगा? पहले आपको YouTube खोलना। समझा रहा हूँ वीडियोस में जाऊँ।
वन प्लेन तो डायग्राम में मैम वीडियो वो यूट्यूब में चले जाएंगे ना मैम, गूगल में आप सर्च कर लें। मुझे बताएंगे मैं सर्च करूँगी। तो बोली तो 2D में इमेजिन नहीं करना है तुमको। तुम लोग आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़े हो, बस इतना बता दो मेरे को, क्या क्या पढ़े हो, फिर मैं उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। कोई कुछ पढ़ा है? आइसोमेरिज्म में वो पढ़े हो, ऑप्टिकल आइसोमर, थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म चैप्टर में, कायरलिटी, एनांशियोमर, डायस्टीरियो आइसोमर, आइडेंटिकल, इसका डायग्राम बनाओ फिर मैं समझाऊंगी। इसका बनाओ बेटा, फिर समझा रही है ना।
यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, ये जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। पर ये दोनों एक दूसरे का क्या कर सकते हैं? पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि तीनों सारा का सारा लिगेंड क्या है? एकदम सेम है, पूरा का पूरा सिमेट्रिकल बायडेंटेड है, सेम तरह का बायडेंटेड है। मान लो कि इथेन 1,2 डायमाइन लिया, तो जो तीनों ये सारा है वो सारा का सारा क्या है? ऐसा लिखा हुआ है ना, मान लो कि Fe है और यहाँ पर En3 है, ये सेम तरह का बायडेंटेड लिगेंड है। तो अगर तुम उसको रोटेट भी करते हो तो सब एकदम हम उसको नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे नॉर्मल इमेज से। 2D में मान लो कि तुमने लिख दिया है, तो कौन से वाले इथेन का हम अलग अलग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि ये सेम प्लेन पे है, क्योंकि हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसके पहले स्क्वायर प्लेन वाला क्वेश्चन किया था बेटा, उसमें एक केस किया था मेरे ख्याल से, होमवर्क दी हूँ शायद, वो बायडेंटेड वाला होमवर्क दी हूँ ना, बायडेंटेड के 2 क्वेश्चन होमवर्क दी हूँ। हम उसमें क्या करते थे? 3% लिगेंड का पोजीशन चेंज करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल वैसे ही करके देखना है। तुम जब ऐसे करके देखोगे ना तो सेम तरह का अपीयरेंस मिलेगा अपने को। इसलिए हम मान के चलते हैं कि वो क्या है? सारा का सारा आइडेंटिकल और सेम प्लेन में है। अभी के लिए मैं बस इतना ही समझा सकती हूँ। अब लिखो ट्रिक फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। हम तो उसके टोटल कितने हुए वो सेकंड वाले के टोटल स्टीरियो आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना दिखा रहा है? 2। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा वाला है? सेकंड वाला है। तो एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो टोटल स्टीरियो कितना हो गया? 2 ज्योमेट्रिकल और 1 ऑप्टिकल, टोटल कितना हो गया स्टीरियो? 3। लिखो ट्रिक फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। लिख लिया? ये ऑक्टाहेड्रल पे ही लगाना है ना। कैसा दिखेगा? मान लो कि ऑक्टाहेड्रल ऐसा दिखता है ना बेटा, ऐसा दिखता है अपने को। मान लो कि इधर पे एक मोनोडेंटेड लिगेंड आ रहा है, वो दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है? सेम है। बी ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है, तो हम उसमें क्या मान के चलेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है? इस पोर्शन से हम कट कर सकते हैं ना उसको, इस पोर्शन से कट कर सकते हैं। इधर पे कुछ भी हो तो क्या मानेंगे हम? उसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और उसको हम क्या मानेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये दोनों लिगेंड क्या है? अलग अलग है, बी और सी, लेकिन इधर वाला क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे मान लो कुछ भी इधर पे, लेकिन वो सेम है, ऐसा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर से अटैच है ना, और ये वाला क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब भी हम उसमें क्या मान के चलेंगे? इस तरीके से कट किया जा सकता है, तो वो क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। थर्ड कंडीशन ये कि इधर पे दोनों लिगेंड अलग अलग है, लेकिन इधर वाला मान लो कि कुछ भी है, सेम है, इधर वाला सेम है, ये डिफरेंट है, लेकिन इधर वाला क्या है? डिफरेंट है, तो हम क्या मानेंगे कि उसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मतलब कि वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। 3 कंडीशन है। दोनों अगर यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड है, सेम हो जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मानोगे, बी और सी। अगर डिफरेंट है लेकिन साइड वाला सेम हो जाए, तभी क्या मानोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा कंडीशन, ये डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव। लिखो ट्रिक, लिखो तीनों क्वेश्चन, तीनों लिखो। नो बीसी वाले में दोनों साइड सेम सेम है। हाँ, दोनों साइड से
और सी सेम है कि अलग अलग है? अलग 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 है। ठीक, उसके बाद क्या चेक करोगे बताओ? साइड वाला साइड वाला चेक करोगे? साइड वाला चेक करोगे तो ये चेक करो। अच्छा, ट्रिक को लगा के आंसर करो, दोनों का आंसर बनाओ मेरे को। कौन सा वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव? फर्स्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट है, लेकिन ये क्या हो गया है तुम्हारा? सेम हो गया है। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा क्या? हाँ या नहीं? नहीं करेगा। अगला बताओ, क्यों शो करेगा बेटा? क्या है डिफरेंट? क्यों? क्योंकि ये बी और ये भी डिफरेंट है, और इधर वाला भी अपने को क्या मिल रहा है? डिफरेंट मिल रहा है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, बस। है ना? ये भी सेम। ये क्या लिखोगे? टोटल स्टीरियो बताओ इसका। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? 2 हैं। ऑप्टिकल आइसोमर 1। टोटल स्टीरियो कितना है? 3। बन जाएगा। हम कितना मुझे टोटल स्टूडियो कितना हुआ? 3। अनसिमेट्रिकल वाला आ गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। कैसे बनेगा बेटा? एम ऐसा बना लो, ए बी बी। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या करते हैं? 2 को फिक्स करते हैं, एक को चेंज कर देते हैं। इसको फिक्स कर दो, ए बी। इसको भी काम करते हैं, फिक्स कर देते हैं, बी ए। इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दो। इसको तो चेंज कर सकते हैं ना, मान लो कि एक ऑक्सीजन डोनर, दूसरा नाइट्रोजन। इसको चेंज कर देते हैं, कैसा दिखेगा? यहाँ पर ए दिखेगा और यहाँ पर बी दिखेगा। देखना दोनों अलग अलग सेट आ रहे होंगे, मतलब देखो ए का अपोजिट, देखो इस ए का अपोजिट ये वाला बी, ये आया। फिर इस बी का अपोजिट ए, फिर से ए बी आया, और ये वाला ए बी अपोजिट, ऐसा दिखा। दूसरा बताओ बेटा, ए का अपोजिट ए, फिर बी का अपोजिट बी, और इस ए वाला का अपोजिट बी। 2 अलग अलग अपीयरेंस आ रहे हैं कि आ रहा है? मतलब कि जीआई तो शो हो रहा है। जहां पर भी अलग अलग आ जाएगा, और जब भी ऐसा आ रहा होगा सबके पोजीशन को नहीं, किसी एक का पोजीशन चेंज करते हैं। स्क्वायर प्लेनर में भी एक ही बार चेंज करते थे, 2 बार करते थे क्या? नहीं, एक ही बार। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाया। ऑप्टिकल की बताओ। अच्छा, इसमें से कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है बताओ? जो अपोजिट अपोजिट आ रहा है वो वाला कौन सा वाला होगा? ये ट्रांस होगा, ये वाला क्या होगा? सिस। ऑप्टिकल एक्टिविटी बताओ बेटा। दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होगा ना? बी ए अलग अलग है, इधर भी अलग अलग है। दिखाया कि नहीं दिखाया? भाई ये डिफरेंट है तो इधर भी तो डिफरेंट है। ठीक है। इस वाले में देखो बी बी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। पक्का? दिखाएगा। मैम आप बोले ना एक से अगर सेम या डिफरेंट दोनों हो सकता है, और एक या डिफरेंट हो सकता है।
बी बी सी क्यों क्या लिखो, स्मॉल लिखो कि कैपिटल? तो ये क्या है? ये पहले वाला है? MAE2BC में हाँ इससे पहले उसमें तो एक मोनोडेंटिक था ना, स्मॉल था ना बी, एक था ना बेटा। हाँ इसमें नहीं लगा कि मैं वही तो, इसमें नहीं लगा, मैं तो तुम लोग का मुंह देख रही थी कि तुम लोग कोई बोलोगे कि गलत है। तुम लोग बिल्कुल सही, तो मैं बोलूं तुम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो। तुम लोग बी सी स्मॉल लिखोगे कैपिटल, स्मॉल स्मॉल किसके लिए होता है? मोनोडेंटिक। अप्लाई कहाँ करना है? मोनो। तभी तो मैंने लिखा ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेड लिगेंड है। जहां पर भी कैपिटल दिखेगा वहां पर उसको अप्लाई मत कर देना, है ना? कहाँ पे अप्लाई करना है? जहां पर मोनोडेंटेड दिखेगा। ठीक है, नोट में लिख लो बाजू में। तो मैम फिर कौन सा कर रहा है वाई कौन सा नहीं? इसमें बताओ बेटा कौन, अब समझ आ गया ये वाला? ऑप्टिकल एक्टिविटी की बताओ। अब इन जनरल नॉर्मल केस में बताओ, ऑप्टिकल एक्टिविटी देख के बताओ इसमें कौन सा क्वेश्चन था? AB3। कभी भी कोई सेम होगा क्या प्लेन में? नहीं सेम होगा कभी भी। ये तो सारे क्या है, एक ऑक्सीजन, ये तो अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेड है। अनसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। हर किसी भी कंडीशन में दिखा ही नहीं सकता है, दोनों का डोनर एटम ही अलग अलग है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? कभी भी किसी भी कंडीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। जो डेंसिटी है उसकी वही अलग अलग है। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा और ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। लिख लिया? तो टोटल बताओ जीआई कितना दिखा रहा है? 2। ऑप्टिकल आइसोमर 2, टोटल स्टीरियो 4। गुड। ये वाला क्वेश्चन 2 मिनट में फटाफट करो, फिर मैं होमवर्क देके खत्म करूँ। ये मस्त क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। सारे केसेस कवर हो गए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है। MAA2B2 लिखा था क्या? इसका कॉपी देखो। इसके पहले कोई क्वेश्चन था? ये लिखे थे क्या क्वेश्चन? ये वाला लिखो, ये वाला। इसको ये वाला क्वेश्चन को मतलब ये वाला कॉपी में। हाँ तो इसको भी होमवर्क लिख लेना, इसको करके आना। इसको अभी क्लास में करो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। हो गया मैम? कौन सा वाला है? AB MAB B2C2 उसके नीचे वाला। इसके नीचे वाला तो वही क्या होगा? कितना आ रहा है उसमें? 2 ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक है, करेक्ट है। वो वाला ऊपर वाला करो, MAB B2C2। ये लास्ट क्वेश्चन है। करके आओगे? कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं?
इसी को अपोजिट ऐसा लेके जिनका नहीं बना है कल क्या है क्लास था कल हम स्टार्ट करेंगे विदाउट के लिए मैम वो तो आप बोले ना ऑप्टिकल में मिरर इमेज होता है नहीं होता है, डेफिनेशन में लिखा है मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है डेफिनेशन में मैम तो बोले नहीं होता। हाँ मिरर इमेज होता है और मैं वहाँ पे बोले नहीं होता। कितना टाइम जब मैं पूछा कि मैम ये मिरर इमेज है कि नहीं तो आप बोले मिरर इमेज किसी नहीं है। कंपाउंड में हाँ वो क्या था ऑप्टिकली एक्टिव था इनएक्टिव था हाँ, वो पलट के देख सकते हो। मैं पूछा कि ये मिरर इमेज है तो ऑप्टिकली कैसे है, तो आपने बोला नहीं मिरर इमेज नहीं है इसलिए ऑप्टिकल है। कोई क्वेश्चन नहीं होगा वैसा मुझे याद भी नहीं लगा कौन सा क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन रहा होगा वैसा इसी में दिखा देता हूँ। ये होमवर्क करके आना इसका दोनों